वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और अभी आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि जो निफ्टी है वो अगले 12 महीनों में जा सकता है कम से कम 29,000 के पार। तो भाई साहब एक मंथ की बात करिए, सॉरी 12 मंथ की बात करिए, मिनिमम में एक साल की, और एक साल में 29,000 जाना तो निफ्टी 50 का तय है। इस न्यूज़ से आप सोचोगे कि मैं तो सीधा 12 महीने की अपडेट बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो निफ्टी 50 है वो अभी पॉजिटिव है। आप देख सकते हो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कहीं ना कहीं 2400 के आसपास का, 24,900 के आसपास का, उसको पार करने में निफ्टी 50 को मौत आई थी। और उसको पार करते हुए निफ्टी ने अपना यहाँ हाई दिया, फिर यहाँ हाई दिया, फिर यहाँ हाई दिया, फिर इसके लोअर हाई को इसने तोड़ा था। बट अब कहीं ना कहीं इसका जो मेन हाई है 26,778, इसको तोड़ेगा मार्केट और कहीं ना कहीं 29,000 को आता हुआ पार जाएगा। तो मेरी जो थंबनेल है वो जो निफ्टी अगले 12 महीनों में जा सकता है 29,000 के पार, तो ये एक सपने जैसा है। और सपने से मुझे हर बार एक शायरी याद आती है, तो शायरी तो बनती है। थोड़ा ईयरफोन कान में घुसेड़ लीजिएगा और मेरी एक शायरी सुन लीजिए कि सोचता रहा जिसे रात भर करवट बदल बदल कर, सोचता रहा जिसे रात भर करवट बदल बदल कर, उसे कोई और पेल गया पोजीशन बदल बदल कर। जो ध्यान रखा करो, जो तुमको बोलती है मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, वैसा वो हमारी नहीं बहुतों की है। तो कोई और ही पेल जाएगा पोजीशन बदल बदल कर, तो उससे पहले आप बदलिए अपनी पोजीशन और निफ्टी में पॉजिटिव वे लीजिए और पोजीशन लगाइए और कॉल बाय कीजिए। तो चलिए अब अपन चलते हैं सीधा न्यूज़ की तरफ और बिग अपडेट की तरफ कि निफ्टी अगले 12 महीनों में जा सकता है 29,000 के पार। पीएल कैपिटल, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक और शेयर है ब्रोकरेज ने हॉस्पिटल, फार्मा, कैपिटल गुड्स और केमिकल सेक्टर में मजबूत इबिट्टा ग्रोथ की उम्मीद जताई है। किसने? ब्रोकरेज ने। जबकि ऑटो, बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेब्स में दोहरे अंकों की बढ़त की उम्मीद है। तो इनके चलते 12 मंथ में तो बहुत सरल बात है, 29,000 तो कहीं नहीं गए। पीएल कैपिटल की ताज़ा इंडिया स्ट्रेटेजी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर बुल्स मजबूत वापसी करते हैं तो निफ्टी 50 अगले महीनों में 29,000 के पार जा सकता है। ब्रोकरेज ने अपने बुल कैश टारगेट को बढ़ाकर 29,260 कर दिया, जबकि इसका पिछला पूर्वानुमान 28,564 का था। पीएल कैपिटल का अनुमान है कि बेस केस की स्थिति में भी निफ्टी 27,867 तक पहुंच सकता है, जो पहले के 26,820 के अनुमान से ज्यादा है। हालांकि मंदी की स्थिति में निफ्टी 25,080 तक गिर सकता है। और आज है 16 अक्टूबर, बेंचमार्क इंडेक्स लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ है। रियल्टी को छोड़कर सभी सेक्टरों में बिकवाली के बीच निफ्टी 25,000 से नीचे आ गया है। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स वगैरह वगैरह वगैरह। अभी हम सिर्फ निफ्टी 50 की बात करेंगे। तो ये तो था मेरे निफ्टी इंडेक्स के बारे में, निफ्टी 50 के बारे में पूरी न्यूज़, और ये थी पूरे 12 महीने की अपडेट। तो इन्वेस्टरों तैयार हो जाइए और एफएनओ कीजिए दबा के, क्योंकि 9 नवंबर के बाद तो ऐसे भी लगने वाले वीकली एक्सपायरी बंद होने वाली है। तो थोड़ा देखिए। और मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि निफ्टी 50 अब नहीं गिरेगा। और कहीं ना कहीं अगर मार्केट 24,600 के नीचे जाता था तो मार्केट क्रेज समझा जाता था। आप देख सकते हो इसको फिर सपोर्ट नहीं मिलता। इसका एक बारी सपोर्ट मैंने अगले वीडियो में बता चुका था कि 24,600 का ही इसका एक सपोर्ट है। अगर उसको तोड़ता है तो मार्केट क्रेज समझा था, बट उसको नहीं तोड़ा है। मार्केट ने वापस अपनी स्थिति में मजबूत कंधों का सहारा लेते हुए 29,000 के पार आने वाले एक साल में चला जाएगा। तो ये तो थी मेरी आज की अपडेट निफ्टी 50 के बारे में। इसका जो इंट्राडे है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए काका साहब।